प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवता और मनुष्य साथ रहते थे। उस समय अंजना और केसरी के घर जन्मा एक दिव्य बालक हनुमान। पवन देव के आशीर्वाद से यह बालक अनोखी शक्ति और अपार जिज्ञासा से भरा हुआ था। लेकिन उसकी मासूमियत ने एक दिन उसे एक अद्भुत घटना का हिस्सा बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबो वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पौराणिक कहानी के बारे में, जब महावीर बजरंग बली ने सूर्य को निगल लिया था। बजरंग बली भगवान शिव के अंश अवतार होने के कारण जन्म से ही दैवी शक्तियों से युक्त थे। वे शिव के 11 रुद्र में से एक रूप में अवतरित हुए थे। बाल अवस्था में एक बार माता अंजनी बजरंग बली को सुलाकर अन्य कामों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद जब बाल हनुमान की आंख खुली तब उन्हें प्रचंड भूख की अनुभूति हुई। तभी उन्होंने आकाश मंडल में सूर्य को देखा और उसे कोई बड़ा सफल जानकर उसे खाने की अभिलाषा लेकर बढ़े। वेग से आकाश की ओर उछले। कुछ ही देर में वह सूर्यमंडल में पहुंच गए और सूर्य को निगलने बढ़े। तभी ठीक उसी समय सूर्य ग्रहण का समय हो रहा था और सूर्य को ग्रस के लिए राहु भी समीप आ रहा था। राहु को मुंह खोले सूर्य की ओर बढ़ता देखकर बाल हनुमान ने सोचा कि यह मेरा फल छीनना चाहता है, तो उन्होंने राहु को वहां से भगा दिया। भयभीत राहु इंद्र के दरबार में पहुंचे और उनसे विनती की, हे प्रभु, संसार के नियम के अनुसार मैं ग्रहण काल में सूर्य को ग्रस करने जा रहा था, पर मेरा मार्ग एक शक्तिशाली वानर बालक ने रोक दिया। कृपया आप उसे दंड दे। यह सुनकर इंद्र कुपित हो गए। इंद्रदेव अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर हनुमान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि नटखट हनुमान सूरज को अपने मुंह में लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा, बालक, सूरज को छोड़ दो। लेकिन हनुमान ने सोचा कि इंद्र उनका फल छीनना चाहते हैं और उन्होंने मना कर दिया। इंद्र वज्र उठाते हैं। इंद्र ने गुस्से में अपना वज्र फेंका, जो हनुमान के जबड़े पर लगा। इससे हनुमान बेहोश हो गए और सूरज उनके मुंह से बाहर गिर गया। जब पवन देव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने सारी हवा रोक दी, जिससे संसार में प्राण संकट आ गया। देवताओं ने अपनी गलती समझी और पवन देव को मनाने के लिए आए। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देव से कहा, हे वायु देव, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोगों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बालक हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए, जिससे बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। हनुमान जी की इस अद्भुत कहानी के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।